मैं 14 साल का था और पहली बार अपने गांव से पढ़ाई के लिए शहर आया था। शहर में बड़ी खाला के घर ही मेरा ठिकाना था। खाला का शौहर परदेसी मुल्क में रहता था और वो ज्यादातर अकेली ही घर मैं होती थी। शुरू में मुझे ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खाला की मोहब्बत और शफकत मेरे दिल को लगने लगी। वो उम्मी की दोस्त भी थी, इसलिए मेरे साथ बहुत इज्जत से पेश आती थी। घर के सारे काम वो खुद करती थी और मेरी पढ़ाई के दौरान पूछती रहती कि कुछ चाहिए तो नहीं। कभी दूध का गिलास, कभी फल, कभी नाश्ता। मेरे कमरे वो खुद आकर सब कुछ संभालती थी। मैं हैरान रह जाता कि इतनी मोहब्बत कोई इतने दिल से कैसे दे सकता है। इनकी मुस्कुराहट और बात करने का अंदाज मेरे दिल को खींचने लगा। शाम को बारिश हो रही थी, बिजली भी चली गई थी। मैं कमरे में किताब खुली बैठा था कि खाला मोमबत्ती जलाकर अंदर आए। उन्होंने सफेद शलवार कमीज पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे। इनके चेहरे पर बारिश की नमी टपक रही थी। पहली बार मैंने उन्हें इस नज़र से देखा जो शायद मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खाला ने हंस कर कहा, इतना घबराए हुए क्यों बैठे हो? बारिश है बस, इसमें डरने की क्या बात है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस इन्हें देखता रहा। उस दिन के बाद मेरे दिल में उनके लिए एक अजीब सा जज्बा जागा, जो मोहब्बत और चाहत के दरमियान की कैफियत थी। मैं हर वक्त उनके करीब रहने के बहाने ढूंढने लगा। कभी पानी मांगने जाता तो कभी किसी सवाल का जवाब पूछता, कभी उनके साथ किचन में बैठ जाता। खाला भी शायद मेरा ये बदलता हुआ अंदाज महसूस करने लगी थी। इनकी आंखों में भी कुछ ऐसा झलकने लगा जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। एक रात में जागा तो देखा कि खाला सहन में बैठी हैं। हवा चल रही थी और चांदनी में उनका चेहरा और रंग चमक रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा, नींद नहीं आ रही? मैं सिर झुकाते हुए बोला, पता नहीं क्यों, आपके साए में बैठकर सुकून मिलता है। वो थोड़ी देर खामोश रहें, फिर हल्की सी मुस्कुराहट देकर मेरा सिर सहलाने लगी। इनके हाथों की नरमी और मोहब्बत से मेरा दिल और भी बेकरार हो गया। अगले दिन जब मैं स्कूल से आया तो खाला ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया हुआ था। मैं खाने के बाद उनके साथ टीवी देखने बैठ गया। वो बार बार मेरी तरफ देखती रहीं और हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि सब कुछ कह दूं, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। खाला ने खुद ही आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी ये मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम मुझे अपने बच्चों जैसे लगते हो। इनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक तेज सी चुभन हुई, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। दिन गुजरते गए और मेरा लगाव बढ़ता चला गया। जब मैं बीमार हुआ तो खाला ने सारी रात मेरा सिर सहारा, मेरे लिए दवाइयां लाएं। इनकी आंखों में फिक्र देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो सिर्फ खाला नहीं रहे, वो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ, अगर वो मेरी जिंदगी में ना होते तो शायद ये शहर मेरे लिए अजनबी और बहुत मुश्किल होता। एक दिन शाम को मैंने हिम्मत करके कहा, खाला, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप नाराज तो नहीं होंगी? उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बेटा, कहो। मैं कांपती आवाज में बोला, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब बहुत ज्यादा। खाला ने मुझे देर तक देखा। इनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, ये जो जज्बात है ना, ये तुम्हारे दिल की मासूमियत है। तुम अभी बहुत छोटे हो, शायद समझ नहीं पाते, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात समझती हूँ। फिर वो खामोश हो गई, मगर उनकी खामोश आंखों ने सब कुछ कह दिया। मुझे लगा जैसे वो भी दिल में कुछ महसूस करती हैं, मगर अल्फाज में वो कह नहीं पाते। मैंने भी ये बात सिर्फ अपने दिल में ही रख ली। मैं समझ गया कि मेरा और खाला का रिश्ता लफ्जों से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब मैं उनके लिए सिर्फ बहन का बेटा या उम्मी का मेहमान नहीं रहा था, बल्कि वो मुझे अपनी दुआओं और मोहब्बत में बसा चुकी थी। कई साल गुजर गए, मैं पढ़ लिख कर जवान हुआ, लेकिन वो दिन और लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत थे। हिस्सा रहा कालाकावी, प्यार, मुस्कुराहट, वो रात की चांदनी में बैठ के जो सुकून मिला, वो सब मेरी यादों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। शायद ये कहानी आम लोगों को अजीब लगे, मगर मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे कीमती एहसास था। खाला का प्यार मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह रखेगा। वो मोहब्बत जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकी, यही मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत है जो मैंने खाला से की, जो खून के रिश्ते में मेरी माँ के बराबर थीं और मैं इन्हें हमेशा अपनी माँ समझता था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।